तो अवतल दर्पण का फिगर आपने यहाँ पे देख रहा होगा कि अवतल दर्पण में हम लोग किसी भी प्रकाश का प्रतिबिंब यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा उसका फिगर जनरली मैं यहाँ पे बनाया हूँ। इसमें जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स को मैं बताऊँगा, बशर्ते कि इसमें अभी पहले मैं एक फिगर में सारा कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस फिगर को आप याद रखिएगा, जिस तरह इस फिगर में मैं बताऊँगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसका प्रकृति क्या होगा यानी उसका नेचर क्या होगा, उसके साइज क्या होंगे, वो कहाँ पे बनेगा, तो ये सारा चीज़ मैं एक ही फिगर से आपको समझाऊंगा। लेकिन केवल एक ही फिगर ही नहीं, ये सिर्फ मैं एक प्रोजेक्ट के रूप में लिया हूँ कि इसमें जो है कि आप समझने के बाद आपको एक एक करके सारा फिगर को मैं ड्रॉ करके और बताऊँगा। तो देखिए आज हम लोग ये फिजिक्स का चैप्टर है, प्रकाश चैप्टर, उसी में से प्रकाश का प्रतिबिंब जो है वो दर्पण में कैसे बनेगा वो हम लोग देख रहे हैं। तो ये है अवतल दर्पण। याद रखिएगा कि यदि इस तरह का कर्व कोई वक्र पृष्ठ रहेगा और वक्र पृष्ठ का बाहर का भाग जिधर निकला हुआ है उधर का भाग जो है वो कलर किया रहेगा, रंगा हुआ रहेगा, तो इस तरह से आप समझिएगा कि ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसको हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण हो गया, कनकेव मिरर है। और उत्तल दर्पण यदि बनाना होगा तो उत्तल दर्पण के लिए मैं इसमें कन्फ्यूज़न आपको क्लियर कर देता हूं कि हमेशा आप याद रखिएगा कि इस तरह का फिगर रहेगा और अंदर की ओर जो है वो रंगा हुआ रहेगा। अंदर के आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये अंदर की ओर रंगा हुआ रहेगा, अंदर की ओर गड्ढे वाले भाग तरफ रंगा हुआ रहेगा और अवतल दर्पण में निकला हुआ भाग तरफ रंगा हुआ रहेगा, बस। लेकिन ये एक चीज़ याद रखिएगा कि ये हमेशा हमें ये प्रॉब्लम करता था कि अवतल दर्पण कौन है और उत्तल दर्पण कौन है, क्योंकि दोनों को मैं याद कर लेता था। जबकि जब भी कोई भी चीज़, अगर दो ऐसा चीज़ है जिसका दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे का उल्टा हो, तो इस स्थिति में आप एक को आप याद रखिए, एक को याद रखिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे हम सिर्फ अवतल दर्पण को याद रखे थे कि जिसका बाहर का भाग रंगा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये भी मैं एक आपको ट्रिक दिया हूँ, ये क्योंकि आप कंफ्यूज करेंगे ही, एकदम 100% कंफ्यूज करेंगे इसमें, तो इसलिए आप याद रखिएगा कि बाहर का भाग जो रंगा हुआ होता है, ये निकला हुआ भाग, जो उठा हुआ भाग जो रंगा हुआ रहता है उसको अवतल दर्पण बोलते हैं, और जो गड्ढा वाला भाग जो रहता है वो उत्तल दर्पण रहता है। तो इसको आप याद मत कीजिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि इधर का भाग जो रंगा रहेगा तो उत्तल दर्पण रहेगा। ये मैं अभी आपको समझा दिया हूँ, लेकिन आपको याद रखना है सिर्फ यही कि निकला हुआ भाग के तरफ, यानी निकला हुआ भाग के तरफ, बाहर की तरफ जो है वो कलर रहेगा। तो समझिए कि ये अवतल दर्पण है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए ये जो मैं फिगर बनाया हूँ इसमें आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट मतलब अनंत, 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 जिसका कोई अंत नहीं हो। अगर अनंत, जैसे कि सूर्य, सूर्य भी हम लोग अनंत के रूप में मान के चलते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि कोई वस्तु अनंत पे रखा हुआ हो, कोई वस्तु अनंत पे रखा हुआ है और दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे रखा हुआ हो तो लगभग वो वस्तु जो है कि काफ़ी दूर में रहता है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में कहाँ बनेगा वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। याद रखिएगा अनंत पे रखा हुआ वस्तु तो हमको लगभग दिखता ही नहीं है, और तो उसका पक्का है कि उसका प्रतिबिंब भी नहीं देख पाते होंगे आप। तो इसीलिए याद रखिएगा कि अनंत पे रखा हुआ वस्तु, अनंत, अनंत पे कोई वस्तु रखा हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। देखिए इसका ऊपर में 1 नंबर दिए, इसका नीचे में 1 नंबर दिए, बस आपको ध्यान रखना है कि नंबरिंग आपको याद रखना है कि अनंत पे कोई वस्तु रखे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। और कैसा बनता है, तो आप इसका साइज मत देखिए, ये वाला का साइज नहीं देखना है। ये इसी तरह आपको एग्जांपल लिया हूं, अब जितना बड़ा ये दिख रहा है उतना ही बड़ा ये दिख रहा है, नहीं। याद रखिएगा अनंत पे जो कोई वस्तु रखा गया हो
तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है और इतना छोटा बनता है। माफी चाहता हूँ, अभी इससे पहले मैं आपको गलती से मैं बताया था कि अनंत पे रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, ये मतलब हड़बड़ी में बोला गया। देखिए, अनंत पे रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है और बहुत ही छोटा बनता है, बहुत ही छोटा। उसी तरह अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इंग्लिश में, सी से डिनोट करते हैं, वक्रता केंद्र हुआ। वक्रता केंद्र क्या है, मैं बताता हूं कि कोई भी जो दर्पण होता है किसी गोले का ही एक टुकड़ा होता है, ठीक है। तो ये एक दर्पण जो है, ये इस तरह का एक दर्पण होगा, गोला होगा। ये गोला का एक टुकड़ा को हम लोग लेकर लिए हैं। अब अगर ये कोई गोला है, इस गोला का आप इधर वाला भाग को लीजिए, ये वाला भाग को, या इधर वाला भाग को लीजिए, या यहाँ से काट के इधर वाला भाग को लीजिए, तो इस तरह एक भाग को यहाँ लिया गया है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या भी बोलते हैं इसको। तो ये देखिए, हर गोल आकृति का बीच में एक सेंटर होता है, और सेंटर से कहीं पर भी, यहाँ मिला दीजिए, यहाँ मिला दीजिए, यहाँ मिला दीजिए, यहाँ मिला दीजिए, यहाँ कहीं मिला दीजिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये वक्रता त्रिज्या हो गया आर। तो ये सी से लेकर पी के बीच में ये क्या है, ये पूरे गोल आकृति का, गोल दर्पण का ये वक्रता त्रिज्या हुआ, यानी ये हुआ त्रिज्या, वही त्रिज्या। ये फोकस क्या हुआ है, ये वक्रता त्रिज्या के पोल और वक्रता केंद्र दोनों के बीच में जो पॉइंट होता है, यानी इसका आधा, ये वक्रता त्रिज्या का आधा को हम लोग फोकस बोलते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग r/2 बोलेंगे, और C से P तक की दूरी को हम लोग r बोलेंगे, ठीक है, यानी वक्रता त्रिज्या। तो ये भी आप क्लियर रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि अगर प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा हो तो उसका प्रतिबिंब 2 नंबर ढूंढिए, यहाँ पे बनेगा, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, लेकिन हमेशा याद रखिएगा उल्टा बनेगा, ठीक है, यहां भी उल्टा ही बनता है। अच्छा, अगर केंद्र पे अगर कोई वस्तु रखा हुआ हो, यानी सी पे, सेंटर पे, तो इसका प्रतिबिंब भी, उसका प्रतिबिंब सेंटर पे ही बनेगा, लेकिन यहां पे आप याद रखिएगा कि यहां पे प्रतिबिंब, वस्तु जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। याद रखिएगा कि ये सेंटर से पहले अगर कोई वस्तु रखा है तो वस्तु बड़ा रहेगा और प्रतिबिंब छोटा रहेगा। जैसे केंद्र पे पहुंचे तो केंद्र पे वस्तु जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब यानी इमेज भी रहता है। अब जैसे जैसे हम लोग केंद्र से आगे बढ़ेंगे, वस्तु जितना बड़ा रहेगा उससे बड़ा प्रतिबिंब बनता जाएगा। और किधर बनेगा, वो पीछे, जैसे जैसे प्रतिबिंब ऊपर से आगे आगे बढ़ता जाएगा, वस्तु जैसे जैसे वस्तु ऊपर में आगे बढ़ाते जाएंगे, हम लोग स्थान चेंज करते हुए आगे बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब जो है वो पीछे घसकते जाएगा। जैसे अनंत पे था तो फोकस में बना, अनंत और सेंटर के बीच में था तो सेंटर और एफ के बीच में बना, यानी यहाँ से यहाँ आ गया। अब देखिए, ये वस्तु केंद्र पे गया तो उसका प्रतिबिंब भी यहाँ से यहाँ आ गया केंद्र पे। अब ये जैसे ही वस्तु गया वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो वैसे ही प्रतिबिंब उसका देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ गया, यानी 3 से यहाँ पे आ गया। उसी तरह ये 5 में पहुँचा तो देखिए ये 5 यहाँ आ गया। अब जैसे ये 6 में पहुँचा वैसे स्थिति चेंज हो जाता है। इसीलिए हम लोग बोले कि याद रखिएगा एक बात कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्थिति बना हुआ है, यानी वस्तु को हम 6 जगह पे रखेंगे, लेकिन 5 जगह का स्थिति आपको क्लियर है क्या? 5 तक याद रखिएगा कि प्रतिबिंब, 1 का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, ये 5 के नीचे में बनेगा, 2 का प्रतिबिंब 4 के नीचे में बनेगा, 3 का प्रतिबिंब 3 के नीचे में बनेगा, फिर 4 का प्रतिबिंब 2 के नीचे बचेगा, यानी कि इसका उल्टा होता हुआ जा रहा है। वस्तु जैसे आगे बढ़ता जा रहा है प्रतिबिंब पीछे घटता चला जा रहा है। और वस्तु का साइज वक्रता केंद्र से आप इतना मत समझिए, वस्तु का साइज हमेशा याद रखिएगा कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वस्तु का साइज जो है वो बढ़ता जाएगा और हमेशा उल्टा स्थिति में रहता है। एक स्थिति सिर्फ यहाँ है जिसमें सीधा स्थिति वो कल्पना किया जाता है, प्रतिबिंब बनता नहीं है, बनता हुआ महसूस होता है, लगता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ तक तो आपको याद रखना है कि सेंटर तक प्रतिबिंब
छोटा बनता है और सेंटर से पहले तक प्रतिबिंब छोटा बनता है। जैसे सेंटर में आता है वस्तु वैसे प्रतिबिंब सेंटर पे जैसे बनता है वो सेम जितना बड़ा वस्तु होगा, अगर 5 सेंटीमीटर का वस्तु हो 5 सेंटीमीटर का वस्तु हो तो 5 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बनेगा। और जैसे जैसे वस्तु आगे बढ़ता है वैसे वैसे प्रतिबिंब सेंटर से पीछे बनता चला जाता है और वस्तु से बड़ा बनते चला जाता है। तो इस फिगर में आपको पता चल गया होगा सारा कुछ। अच्छा, एक स्थिति इसमें है कि अगर वस्तु जो है फोकस और ध्रुव, जिसको पोल बोलते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में यदि कोई वस्तु रखा हुआ रहता हो तो उस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उस स्थिति में प्रतिबिंब जो है वो कहीं बनता ही नहीं है और बनता हुआ महसूस होता है तो वो दर्पण के पीछे बनता है। एक ही स्थिति मात्र ऐसा है यहाँ पे, जैसे 6 स्थिति है, 6 स्थिति में सारा प्रतिबिंब जिधर वस्तु था उधर ही बना, भले ही उल्टा बना और वस्तु से कहीं छोटा बना तो कहीं बड़ा बना, लेकिन बना दर्पण के तरफ, दर्पण के वस्तु के तरफ ही बना। लेकिन 6 नंबर में जो प्रतिबिंब बनता हुआ महसूस होता है, बनता नहीं है महसूस होता है, एक कल्पना किया जाता है, तो वो दर्पण के पीछे बनता है और जहाँ भी बनता है वहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस फिगर को हम लोग मिटाते हैं और इसी फिगर से हम लोग सारा वस्तु को लेके चलते हैं कि वस्तु को अगर यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें बनाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एक एक करके, यहाँ पे तो आप सारा कुछ समझ चुके हैं, तो अब एक एक करके इसमें रख के देखेंगे, वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसे बनता है ये सब भी मैं क्लियर करूँगा। बहुत बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई अगर अनंत पे रखे कोई चीज़ को तो जाता हुआ किरण कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा कि पोल में जाएगा कि एफ से गुजरेगा कि सी से गुजरेगा कि कहाँ से गुजरेगा, तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। तो ये आज मैं इसका ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, यानी एक एक चीज़ को आपके सामने डिस्प्ले करूँगा कि कैसे और कहाँ से गुजरा जाता है। ये हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए यहाँ पे सेट हो जाएगा। ये मैं मैट्रिक में पढ़ा था, वही अभी तक सेट है। ऐसे तो साथियों आप अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो आप जानकारियाँ प्राप्त कर लीजिए कि मैं मैथमेटिक्स ज़्यादातर पढ़ाता हूँ, लेकिन ऐसा लगा कि कुछ बच्चे का ऐसा कमेंट्स आया कि हमें फिजिक्स भी चाहिए, फिजिक्स में प्रकाश चैप्टर को अगर बताते तो अच्छा रहता, तो इसलिए मैंने इसको सोचा कि मैथ से बेहतर तरीके से मैं इसको बताऊं। तो इसमें सारा कन्फ्यूजन मैं दूर करूंगा। अभी अब घबराइए नहीं कि जाते हुए किरण का एफ से गुजरेगा कि सी से गुजरेगा, ये सारा कुछ बताऊंगा। बस आप इसको एक बार याद कर लीजिए, उसके बाद इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उस वीडियो में आपको वो सारा चीज़ मैं बताऊँगा। तो साथियों आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों पे भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।